माँ वैभव लक्ष्मी। राधे राधे बंधुओं, आज हम श्रवण करेंगे माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। कथा इस प्रकार से है, कथा को पूरा श्रवण अवश्य कीजिएगा। एक बहुत बड़ा शहर था। उस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम भी आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भाव भक्ति, दया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेश, व्यभिचार, चोरी, डकैती जैसे बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक आशा की किरण छुपी होती है। इस तरह शहर में इतनी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला बहुत ही धार्मिक, परिवर्तित और सहनशील महिला थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा। शीला के पति के पूर्व जन्म के कर्म भोगने के लिए अभी बाकी रह गए थे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुराइयां बहुत फैल गई थी। उनमें शीला का पति भी फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी। जल्दी पैसा बनाने की लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बुराइयां बहुत बढ़ गई। धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिए थे। इसी तरह एक समय ऐसा भी था कि वह बहुत सुशील पत्नी शीला के साथ बड़े मज़े से रहता और प्रभु के भजन में सुख शांति से जीवन व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही, ऐसी आशा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस समय कौन आया होगा। फिर भी वह द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था।
उनकी आँखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। ऐसे तो शीला इन माँझी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी चादर पर उनको बिठाया। माँझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माँझी ने हंसकर कहा, क्यों, भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जब से गलत रास्ते पर चला गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाने में भी उसे शर्म लगती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया, पर वह माँझी याद नहीं आ रही थी। तभी माँझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे लगा कि कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई है। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। जी के अति प्रेम भरे शब्दों ने शीला का हृदय पिघला दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँझी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँझी शीला के नज़दीक सरकी और उसकी सशक्ति पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? अपने दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँझी की बात सुनकर शीला के मन में शांति मिली। उसने माँझी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरे लोगों से दोस्ती हो गई। बुरी संगत की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और अब हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँझी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है।
यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, तभी उसका फल नहीं मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत के उद्यापन की विधि भी शास्त्रीय होनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत संपूर्ण फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी नाम स्मरण करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख रहे इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा। चांदी का ना हो तो नकद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुलगाकर रखो। माँ लक्ष्मी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी व्रत विधि अनुसार करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों को सच्चे मन से भाव से दर्शन करो। लक्ष्मी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी व्रत विधि अनुसार करते समय सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी के विविध रूपों को सच्चे मन से सच्चे भाव से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी सतवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये का हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजन करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार का यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी से विनती करो। फिर माँ को प्रसाद का भोग लगाकर उसको बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो। सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। न शक्ति हो तो एक समय शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति न हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। संतान ना हो तो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति मिलता है। शीला यह बात सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु इसका उद्यापन किस तरह करना चाहिए यह भी कृपा करके बतलाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी है उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के
आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि जैसे हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद अवश्य देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है। तो हे माँ, हमारी जो मनोकामना की हो वह बोलो, मनोकामना पूर्ण करो। हम आप सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे सबकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की भाव से वंदना करो। माँ जी के मुख से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो अब सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन भी करूँगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन सुमिरन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुँह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुख करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत गहने थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर चलकर सब गहने गिरवी रख दिए थे। नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भर कर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कहा था वैसे ही शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन सतवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भाव से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत
करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण हो किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ वैभव लक्ष्मी, हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय माँ लक्ष्मी। बंधुओं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि हम आपको और ऐसी बहुत सी कथाएं सुनाने में समर्थ